क्या कैप्टन कपिल कुंडू की शहादत का बदला सेना सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक से लेगी? क्या राइफलमैन शुभम की शहादत का बदला सेना सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक करके लेगी? क्या शहीद राम अवतार का बदला सेना सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक करके लेगी? क्या शहीद रोशनलाल की शहादत का बदला सेना सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक से लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के 4 वीर सपूतों की शहादत को लेकर सेना कह चुकी है कि अब बात नहीं, एक्शन होगा। और सेना प्रमुख कह चुके हैं कि मजबूर किया गया तो सैन्य कार्रवाई का स्तर बढ़ेगा। Along the border has been supporting infiltration by terrorists. Don't have to say that. So I think action will speak for itself. पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जिस सैन्य कार्रवाई का स्तर बढ़ाने की बात कर चुके हैं, उसका मतलब पाकिस्तान को सबक तो सिखाना है, लेकिन वो कैसे होगा? सेना को इस बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीमा पार किए बिना पाकिस्तान के बंकर भारतीय सेना तबाह करती रही है। तो आपको बताते हैं भारतीय सेना सीमा पार किए बगैर कैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। ये भारतीय सेना की तैयारी है जो पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। 2 दिन पहले जिस ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बूते पाकिस्तान ने भारत के 4 सपूतों को शहीद किया था, उसका जवाब भी पाकिस्तान देख ले। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो पल भर में 4 किलोमीटर के भीतर तैनात पाकिस्तान के टैंक और बंकर को तबाह कर सकती है। ये देखिए मिसाइल के बगल में लगी स्क्रीन, जिसकी तीसरी आंख से दुश्मन को आसानी से देखा जा सकता है। जमीन पर ट्रक और टैंक, आसमान में हेलीकॉप्टर, और इन तीनों में से देखिए कैसे टैंक को निशाना बना रहा है कॉन्कर्स मिसाइल। चुन चुन कर दुश्मन के ठिकाने, गाड़ियां, सबको ध्वस्त कर सकता है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि बंकर को पेनिट्रेट कर देगी। तो क्योंकि आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है और इस इलाके में जहां पर ये हुआ गंभीर के इलाके में, क्योंकि मैं वहां पर रहा हूं, तो जो हमारे डिस्टेंसेज हैं पोस्ट के बीच में वो कम है। LC को डोमिनेट करना पड़ता है, तो हमारी पोस्ट आगे हैं। पहले ATGM का इस्तेमाल नहीं होता था, तो अगर उन्होंने किया तो हम भी करेंगे उसको। सीमा पार किए बगैर भी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के कई और विकल्प हैं, और बिना सीमा पार किए भारतीय सेना जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी उसे पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कह सकता है, लेकिन उससे जो नुकसान पाकिस्तान को होगा वो कई गुना ज्यादा होगा, और इसकी चेतावनी हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख दे चुके हैं। बढ़ोतरी सीजफायर वायलेशन में इसलिए हुई है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, हमारा मकसद ये रहा है कि उन पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो जो पोस्ट हैं वहां से सपोर्ट ना मिल सके। और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं इसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली है। ये नहीं है कि अगर हम सीजफायर वायलेशन करेंगे तो पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन नहीं करेगा, पाकिस्तान भी सीजफायर वायलेशन करेगा। और उसके जरिए क्या हुआ है कि दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि जो कैजुअल्टीज पाकिस्तान ने झेली हैं वो मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो मैं इजीली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3 to 4 टाइम लगा सकता हूं। पिछले साल ही पाकिस्तान के 138 सैनिक भारत की कार्रवाई में मारे गए थे। ये बात और है कि पाकिस्तानी सेना कभी अपने सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करती। यहां तक कि पाकिस्तान की असेंबली में भी इसको लेकर सवाल उठ चुका है। अब एक बार फिर नए साल में पाकिस्तान पर बड़े प्रहार की जरूरत है, ताकि LOC पर मिसाइल जैसे हथियार का इस्तेमाल करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचे।
महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीरें हैं। पिछले महीने अभ्यास के दौरान 30 टैंक एक साथ खड़े थे। दुश्मन को सबक सिखाने वाले इन टैंकों को भारतीय सेना का राजा भी कहा जाता है, जो फीस्ट नॉट फिंगर के आदर्श वाक्य पर काम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये टैंक दुश्मन को एक एक करके नहीं मारते, बल्कि वह दुश्मन पर मुक्के की तरह वार करते हैं, जिसे दुश्मन उठकर खड़ा नहीं हो पाता। टैंकों को आज भी किंग ऑफ किलिंग जोन कहा जाता है, क्योंकि जहां भी इनका गोला गिरता है वहां तबाही मच जाती है। 1971 के युद्ध में अपना दमखम दिखा चुके ऐसे ही विजयंत टैंकों को भारतीय सेना ने एलओसी पर स्टैटिक पोजीशन पर लगा रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर एलओसी पर बने पाकिस्तानी बंकरों को बिना देर किए तबाह कर दिया जाए। सेना के ऑपरेशंस की रणनीति तय कर चुके पूर्व डीजीएमओ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कह रहे हैं कि सेना को उस पोस्ट को ही तबाह कर देना चाहिए जहां से मिसाइल दागकर 4 भारतीय सैनिकों को शहीद किया गया था। हमको उस पोस्ट को ही तबाह कर देना चाहिए पूरा, ताकि बाकी पोस्ट को पता लगे कि अगर हमने ऐसा किया तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती। टारगेटेड पनिशमेंट जो खास तौर से उस पोस्ट पे जहाँ से अभी वार हुआ है, फायर आया है, एटीजीएम फायर की गई है, उस पोस्ट को बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए कंसंट्रेटेड फायर डाल के। और साउथ ऑफ पीर पंजाल हर जगह एलसी पे हमारा इतनी ताकत है करने की, इससे एस्केलेशन नहीं होगी और वॉर ऑप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अगर कॉस्ट नहीं बढ़ाई तो पाकिस्तान आर्मी जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, वो चलता रहेगा। जानकार भी मानते हैं कि मिसाइल और टैंक से सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें भारतीय सैनिकों की जान का जोखिम कम होता है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी 6 महीने पहले ही बता दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा कई विकल्प हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि वो आसान युद्ध लड़ रहा है और उसे फायदा मिल रहा है, लेकिन हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा भी कई विकल्प हैं जो कि ज्यादा प्रभावशाली हैं। हमारी सेना बर्बर नहीं है, हम सिर जुटाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अनुशासित सेना हैं। मिसाइल और टैंक के बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन की इन गोलियों को ध्यान से देखिए। ये 2 बैट लोड जो भी बैट हमें राउंड फायर करना है उसमें हम फायर कर सकते हैं। एपी को हम दुश्मन के ए व्हीकल, बी व्हीकल, पाकिस्तान से बंकर, हथियार और जवानों की तबाही का ये पता है। इन एंटी एयरक्राफ्ट गन को जमीन पर रखकर, हेलीकॉप्टर में लगाकर या टैंक के ऊपर फिट करके दुश्मन पर फायर किया जाता है और 3 से 4 किलोमीटर के भीतर ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। इन हथियारों के बलबूते जवान सीमा के भीतर रहकर एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन सीमा पार किए बिना सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों? इसका जवाब सेना के सूत्रों से संवाददाता नीरज राजपूत को मिला। अब एलओसी पर सिर्फ जवाब देने का वक्त नहीं है, बल्कि हावी होने का वक्त है, ताकि पाकिस्तान कोई भी मिसाइल या मोर्टार छोड़ने से पहले उसका नतीजा सोच ले। सेना मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी एक कोबरा की तरह है, जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो वो किसी भी देश को डस सकता है। और पाकिस्तान इस एलओसी पर अपना अधिकार उन आतंकियों के जरिए करना चाहता है जो भारत में घुसपैठ कर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। लेकिन भारतीय सेना आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करती रही है। हालांकि एलओसी पर ऊंचे पहाड़, नदी नाले और घने जंगलों की वजह से आतंकियों की घुसपैठ पर कई बार लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह करने की रणनीति पर ही सेना काम कर रही है, भले ही जवाबी कार्रवाई से एलओसी पर तनाव बढ़ जाए। जो हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अगर आप देखें, वो उसमें बदलाव आया है। और जो पहले हम उसमें प्रीएम्प्टिव और
जिसको कहते हैं प्रिएम्प्टिव ऑपरेशन, उनके घुसने से पहले, घुसपैठ करने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, वो नहीं करते थे। अभी वो हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स ने वही किया था, 7 लॉन्च पैड्स पे करके जाके जो टेररिस्ट वहाँ पर थे उनको मारा, उससे कॉस्ट बढ़ गई, उसके टेररिस्ट कैंप्स को पीछे ले गए, उनको दोबारा रीएस्टैब्लिश करना पड़ा। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के मोर्टार और एटीजीएम का जवाब भारत अपनी बोफोर्स या फिर किसी दूसरी तोप से नहीं देगा, क्योंकि अगर तोप से हमला किया गया तो उसका गोला कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा, जिससे एलओसी पर परे पाकिस्तान के गांव और वहां रहने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन भारत सतर्क है और तैयार भी, बस जवाब देने की बारी है। इनमें से किस हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना कब करेगी, वो तो अंजाम से ही पाकिस्तान को पता लगेगा।